नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम एक खास चर्चा लेकर उपस्थित हुए दोस्तों। आज की वीडियो में हम गुरु की बात करेंगे, देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे। आपके लिए यह 12वें स्थान में गोचर कर रहे थे, जिसे व्यय भाव कहते हैं, नुकसान का भाव कहते हैं। वहाँ से निकलकर आपके केंद्र में, आपके पहले भाव में आ जाएंगे, जो सुखद स्थिति हुआ करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, गुरु 3 नंबर की राशि में अब यहाँ पर विराजमान रहेंगे कम से कम 18 अक्टूबर तक। उसके पश्चात क्योंकि अतिचारी हैं, तेज गति से चल रहे हैं, तो कर्क राशि में धन भाव में गोचर करने लग जाएंगे 18 अक्टूबर से, और तकरीबन 50 दिन यह आपके धन भाव में गोचर करेंगे, जिसकी चर्चा हमने पिछले एक आध वीडियो में की है। परंतु इस वीडियो से आपको कंप्लीट विश्लेषण, पूर्ण जानकारी देने की चेष्टा करेंगे। गुरु का प्रभाव साल भर कैसा रहता है, क्योंकि फिर वापस कर्क राशि से आपके लगन में 2 महीने पश्चात आ जाएंगे। तो यहाँ पर 2 जून 2026 तक रहेंगे आपके लगन में, आपकी राशि में। इसका प्रभाव जानते हैं। गुरु के बारे में पहले जानना बहुत ज़रूरी है। गुरु किस तरह से कार्य करते हैं, गुरु का स्वभाव क्या है, गुरु जहाँ पर बैठते हैं किस तरह का फल देते हैं, गुरु की दृष्टि किस तरह से काम करती हैं, और आपके पहले भाव में जहाँ पर 3 नंबर की राशि है, आपकी राशि में, आपके लगन में ये गुरु किस तरह का प्रभाव देते हैं, डिटेल में चर्चा करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार औपचारिकता, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबाएं। यही आपसे छोटी सी गुजारिश है। पहला भाव ये सूर्य का भाव है। गुरु यहाँ पर सूर्य के मित्र हैं, और आपको बता दें इस भाव में गुरु दिग्बली भी होते हैं। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ रहती है गुरु के पास, तो गुरु के पास अतिरिक्त बल होता है पहले भाव में। अब मिथुन राशि है, बुध की राशि है। बुध की राशि में गुरु कैसा फल देंगे, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, और साथ में गुरु अपने स्वभाव के कारण आपको कैसा फल दे सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि में है तो आपको प्रभावित तो पूरा साल भर करेंगे। गुरु देखो ज्ञान है दोस्तों, गुरु नॉलेज है, गुरु गुरुता है, गुरु विजडम है। गुरु लगन में जिनका बैठा होता है वह दार्शनिक होते हैं, फिलोसफर होते हैं, हम्बल होते हैं, ज्ञानी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, और अच्छे एडवाइज़र होते हैं, अच्छे वक्ता प्रवक्ता, काउंसलर, कंसल्टेंट हुआ करते हैं। लोगों को डायरेक्शन देना इनका काम होता है। उच्च पद आसीन हुआ करते हैं, जजेस बना करते हैं, बड़ी कंपनियों में उच्च पद आसीन हुआ करते हैं, बड़े ओहदों के ऊपर ये नियुक्त हुआ करते हैं, जिनका गुरु लगन में हुआ करता है, अच्छे वकील साबित होते हैं। तो कहने का मतलब गुरु अच्छे सलाहकार बनाता है पहले भाव में। आप इस अवधि में अगर आप किसी जॉब के लिए, नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। सलाहकार के पद पर आप नियुक्त हो सकते हैं, अच्छे एडवाइज़र बन सकते हैं। आपकी तरक्की की संभावनाएं बनी रहेंगी, क्योंकि गुरु आपके कर्म भाव के मालिक हैं। कर्म भाव का मालिक लगन में बैठे तो डेफिनेटली कैरियर से आपको प्रतिष्ठा मिलती है, कैरियर में भी आपको सफलता मिलने के योग बनाता है। गुरु ज्ञान के भंडार हैं, नॉलेज के भंडार हैं। आपका पढ़ाई लिखाई में भी मन करेगा, आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाने में भी सक्षम रहेंगे। आप कोई कोर्स करना चाहते, कोई ट्रेनिंग लेना चाहते, उसके लिए भी आपके लिए समय अच्छा होगा। हायर एजुकेशन के लिए खासकर समय ये आपके लिए अच्छा होगा। कोई
पीएचडी करना चाहते हैं, कोई पीजी कोर्सेज हैं, अगर डॉक्टर हैं तो आप एमडी कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। जो भी ग्रेजुएशन के बाद डिग्री की जाती है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, वह आप कर सकते हैं इस अवधि में। गुरु यहाँ पर बैठकर एडवाइज़र तो बनाते हैं, आपके ज्ञान में वृद्धि करते हैं। आपका संग लर्नड व्यक्तियों के साथ हुआ करता है, उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ आपका संग हो जाता है। आपकी रुचि साहित्य, लिटरेचर, धर्म के प्रति भी हो जाती है। धर्म के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। गौर करिए दोस्तों, क्योंकि नवम भाव के भी कारक हैं, तो धर्म के कारक हुए। 9th हाउस धर्म का है, भाग्य स्थान का भी है। तो भाग्य स्थान का कारक ग्रह लगन में बैठा हो तो आप भाग्यशाली तो होंगे। धर्म के प्रति भी आपकी रुचि रहेगी, दैवी कृपा भी आपके ऊपर रहेगी, इसी नाते भाग्यशाली रहेंगे। और गुरु की देखिए दृष्टि, नवम दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर है। शनि के भाव को देखेंगे, शनि की राशि को देखेंगे, भाव इनका अपना है, जो कि विदेशों का भी भाव माना जाता है, लंबी यात्राओं का भाव माना जाता है। तो लंबी यात्राओं के अगर आप शौकीन हैं तो इस अवधि में काफ़ी घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा। घर परिवार के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। विदेश यात्रा के योग तक बनाता है ये गुरु, क्योंकि यहाँ पर 9th हाउस में वैसे ही राहु का गोचर हो जाएगा 18 तारीख से। राहु वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं, वायु तत्व की राशि में, कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो विदेश यात्रा या विदेशी कामकाज में आपके जो भी अवरोध हैं वह दूर होते। गुरु शिक्षा के भी कारक हैं। अगर आप टीचर हैं, गाइड हैं, तो आपकी प्रमोशन होती, आपको सफलता मिलती है। पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलती। गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर भी है, आपको भूलना नहीं है। गुरु का प्रभाव जब पंचम भाव के ऊपर हो तो गुरु पुत्र संतति के भी कारक माने गए हैं। स्त्रियों की कुंडली में हस्बैंड्स के कारक माने गए। तो गुरु का प्रभाव पंचम भाव में हो तो लव लाइफ आपका बेहतर, दाम्पत्य जीवन आपका बेहतर, क्योंकि सप्तम भाव के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है, जो कि अपने भाव को देख रहे हैं। अपनी राशि पड़ती है सप्तम भाव में, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा, सिंगल्स हैं तो मैरिज के योग बनते हैं। हाँ, अगर आपकी गुरु की दशा अंतरदशा है तो ये 100% स्टैंप लग जाती है, आपकी शादी के योग बनते हैं। पंचम भाव के ऊपर दृष्टि, स्पेकुलेशन से लाभ होता है। धन के कारक हैं गुरु, द्वितीय भाव और 11वें भाव के भी कारक हैं, पंचम भाव के भी कारक हैं। कंसीव करने के लिए महिलाओं के लिए समय खास अच्छा रहेगा। गुरु का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर हो तो यहाँ पर बहुत उत्तम स्थिति रहती है, बच्चों की प्राप्ति होती है, और कहीं ना कहीं पूर्व पुण्यों का भाव भी है। दोस्तों, आपके पूर्व पुण्य इस अवधि में साथ दिया करते हैं। जिंदगी में अगर किसी तरह की मुश्किल स्थिति में आप फंस जाएं तो ये गुरु आपको उससे उभारते हैं, निकालते हैं। आपके रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दे देते हैं आपको, मिनटों सेकंडों में कहें तो। ये गुरु का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर और भाग्य भाव के ऊपर, लगन में बैठा हो गुरु व्यक्ति को पूर्णतः भाग्यशाली बना देता है। दिग्बली हैं, आप अच्छे वकील साबित होंगे, अच्छे जज साबित होंगे, अच्छे सलाहकार साबित होंगे, अच्छे टीम लीडर साबित होंगे। आपकी पॉलिसीज एक्सपेंशन वाली होंगी, पॉजिटिव होंगे, दरिया दिल होंगे, लोगों की मदद करने वाले होंगे। धन की कमी नहीं होगी आपके पास। धन के कारक हैं, लगन में बैठे हैं तो धन तो आता ही रहेगा। स्पेकुलेशन से भी आ सकता है, पंचम भाव स्पेकुलेशन का है, क्योंकि दशम भाव के मालिक होकर पंचम भाव को देखेंगे। तो अगर आपका कामकाज स्पेकुलेशन का है, शेयर स्टॉक मार्केट का, म्यूचुअल फंड्स इत्यादि का कामकाज है, तो पंचम भाव से डेफिनेटली आपको सफलता मिलती।
शेयर स्टॉक मार्केट में आपका ग्राफ ऊंचा होता है, डेली आमदन में वृद्धि होती है, सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि। अदालती मसलों में भी कहीं ना कहीं ये गुरु आपको जीत दिलाता। तो पंचम भाव के ऊपर पुत्र संतति के योग बनते हैं। संतान को लेकर किसी तरह की चिंता वह दूर होती है। संतान आपका नाम तक रोशन कर सकती है। लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं क्योंकि फाइनेंस के कारक हैं, कर्म भाव के कारक हैं, मालिक हैं, 10th लॉर्ड हैं। व्यापार में वृद्धि के संकेत। राजनीति के गलियारों में अगर हैं तो उसमें भी सफलता, क्योंकि पंचम भाव राजनीति का भी। क्रिएटिविटी में भी आपकी निखार आता है, पंचम भाव क्रिएटिविटी का है। आप क्रिएटिव रहेंगे, कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ ना कुछ लिखेंगे। कमीशन के कामकाज में भी आपको सफलता मिलेगी क्योंकि बुध की राशि में है। कम्युनिकेशन से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, बुध की राशि में गुरु बैठा हुआ, आपके लगन में बैठा हुआ, आप मीडिया जगत में काफ़ी फेमस रहेंगे। मीडिया जगत के सलाहकार हो सकते हैं। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स इत्यादि पर आप काफ़ी चर्चा के विषय रह सकते हैं। आपकी फॉलोइंग बढ़ने वाली है, आपके फैंस बढ़ने वाले हैं, आपका स्टेटस बढ़ता है। मिथुन राशि में आप अच्छे कमीशन एजेंट साबित होते हैं। भौतिक सुख आपको मिलते हैं। अगर गुरु आपकी कुंडली में बुध की राशि में, बुध के नक्षत्र में तो आपको भवन का सुख, बंगलों का सुख, वाहन का सुख, उच्च पद मिलने का सुख सब निश्चित है। अपोजिट लिंग के प्रति आपका आकर्षण भी बढ़ेगा। स्त्री वर्ग में आप काफ़ी फेमस रहेंगे। अगर पुरुष जातक, धर्म कर्म में भी आस्था रहेगी। चैरिटी से आपको खास लाभ होगा। कुल मिलाकर ये गुरु का गोचर साल भर आपके लिए बहुत बेहतर है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, स्टेटस बढ़ता है, उच्च पद मिलता है, धन धान्य की कमी नहीं रहती, अच्छे सलाहकार साबित होते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ होता है, बच्चों से खुशी मिलती है और कंसीव करने के लिए भी समय अच्छा है। दाम्पत्य जीवन खास, महत्वपूर्ण और सुखद। सिंगल्स हैं, बैचलर्स हैं तो शादी के योग। अगर लिव इन रिलेशंस में हैं तो भी आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे। तो कुल मिलाकर गुरु का ये गोचर, ये राशि परिवर्तन 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक बहुत लाभकारी है। धन की स्थिति खास रूप से बेहतर होगी। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।